हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैप सर्टिफिकेट या फिर गैप ईयर एफिडेविट के बारे में। ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसको बनवाने के लिए कितनी फ़ीस लगती है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बनवाने का क्या प्रोसीजर है, और 12th के बाद में आप कितने साल तक का गैप ले सकते हैं जिसको कि एक्सेप्टेबल माना जाता है। सेम चीज़ अगर ग्रेजुएशन के बाद में आप एक गैप लेते हो तो उसको कितने साल तक का एक्सेप्टेबल माना जाता है। जॉब या फिर इंटरव्यूज़ में आप बैठते हो, आपका गैप हो रखा है या फिर 12th के बाद में या फिर ग्रेजुएशन के बाद में, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते। फिर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते। सबसे पहले हम बात करते हैं ये गैप सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट। ये दोनों वर्ड सेम ही है ऑलमोस्ट। जो गैप ईयर एफिडेविट या फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट होता है, तो हम बात करते हैं कि 12th के बाद अगर आप जब गैप लेते हो तो उसके लिए कितने साल तक का गैप एक्सेप्टेबल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो देखो, ऐसा नहीं कहीं मेंशन है, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं होता कि 12th के बाद में इतने साल तक का ही गैप एक्सेप्टेबल होता है। आप 1 साल का ले सकते हो, 2 साल का ले सकते हो, 3 साल का ले सकते हो, 4 साल का ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस एग्ज़ाम की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पे आपको ध्यान देना होता है। जो उसकी क्राइटेरिया आप पढ़ते हो तो वहाँ पे एक एज क्राइटेरिया भी होता है बहुत सारे केसेस में। अगर आप उसके एज क्राइटेरिया के अंतर्गत लायक करते हो तो आप कितने साल का भी गैप लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप गैप लेते हो तो इसको आपको जस्टिफाई भी करना होगा। जस्टिफाई करने के लिए एक ही डॉक्यूमेंट होता है जो कि गैप ईयर एफिडेविट होता है या फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और हम आगे इसमें बात करने वाले हैं कि आप इसको कैसे बनवा सकते हो। तो 12th के बाद में ऐसा कोई स्पेशली ऐसा नहीं होता है कि आप इतने साल का ही गैप ले सकते हो, 2 साल या 3 साल का ही ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता है कि 2 साल या 3 साल तक ही एक्सेप्टेबल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 12th के बाद में कितने साल तक का गैप एक्सेप्टेबल होता है। सेम चीज़ अगर हम ग्रेजुएशन के बारे में बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके बाद में अगर मान लें आप फिर से गैप लेते हो पीजी करने से पहले में, तो वहाँ भी सेम चीज़ है। ये कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल या 2 साल का गैप ही एक्सेप्टेबल होता है। सेम चीज़ है अगर जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो किसी जॉब के लिए, तो वहाँ आपको क्राइटेरिया देखना होता है कि वहाँ पर अगर एज क्राइटेरिया है आप उसके अंतर्गत लाइक करते हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, भले ही आपका गैप 1 साल का हो या फिर 2 साल का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ भी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गैप ईयर सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट होता है, उसको आपको बनवाना ही पड़ता है। ये मस्ट होता है, भले ही वो डिमांड करे या ना करे या फिर अपने का बुलेटिन में लिख रखा हो या ना लिख रखा हो, बट आपको वो रेडी करके रखना है, क्योंकि अगर आपने गैप ले रखा है तो वो आपको रेडी करके रखना है। ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है, आपको रखना ही रखना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जॉब या फिर इंटरव्यू जो होता है उसमें गैप को कैसे जस्टिफाई किया जाता है। देखो, जब भी आप किसी जॉब या इंटरव्यूज में जाते हो, वो सरकारी जॉब का हो गया या फिर प्राइवेट जॉब का हो गया, अगर वहाँ अगर इंटरव्यू है, अगर आपके एकेडमिक्स में अगर उनको गैप दिखता है तो डेफिनेटली वहाँ से आपको लीगल डॉक्यूमेंट तो रहेगा ही रहेगा, वो तो मस्ट है। प्लस अगर इंटरव्यू है तो वहाँ पे आपको ओरली भी आपको उनको जस्टिफाई करना होता है। जो बोर्ड मेंबर होंगे वहाँ आपको वो जस्टिफाई करना होगा। वहाँ पे आपको जस्टिफाई इस तरह करना होगा कि हाँ, ये जेन्युइन है, आप उस खाली समय में क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें बतानी होती है। बेसिकली जस्टिफाई करने का यही मतलब होता है कि आप उस फ्री टाइम में जब 1 साल या 2 साल का गैप ले रखा था उसमें आपने क्या प्रोडक्टिव काम किया है, कोई इलीगल काम तो नहीं किया था आपने। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। आप सामने वाले जो बोर्ड मेंबर है उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपने ओरल जो जवाब दोगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो, फॉर्मेट ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। सिंपल से जो आप गैप ईयर एफिडेविट बनवाओगे तो उसमें आपका नाम होता है, आपने कब से कब तक का गैप लिया है, उस गैप के दौरान आपने क्या कर रहे थे, ये चीज़ें मेंशन होती है। वहाँ पे जो इशू करे इशू या अथॉरिटी होती है एडवोकेट को, उसका शाइन मोहर होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। और जो गैप ईयर एफिडेविट या सर्टिफिकेट होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये आपका ये श्योर करता है कि जो आपने गैप लिया था, जो आपने खाली समय बिताया है, उसमें आपने कोई इलीगल काम नहीं किया है। ठीक है, यही चीज़ बताता है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट का मतलब यही होता है।
और इसको इशू करने वाली जो अथॉरिटी होती है एडवोकेट होती है। एडवोकेट इसलिए होती है क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो इसको कोई भी इशू नहीं कर सकता है, तो आपको इसके इशू करवाने के लिए एडवोकेट के पास ही जाना होता है। ठीक है, इसमें रीजन होता है सर्टिफिकेट में आपका। अप्लाई करने की बात करें तो सिंपल सी बात है, आज के डेट में आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। इशूइंग अथॉरिटी एडवोकेट होता है। अब मान लीजिए आपको ऑफलाइन बनवाना है तो आपको सिटी में ये देखना होगा कि एडवोकेट्स कहाँ बैठते हैं, जो कि एडवोकेट्स होते हैं जो कि लीगल काम करते हैं, अपना ऑफिस बना करके मार्केट वगैरह में रखते हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर जा करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपके रीजन्स बताने पड़ेंगे, आपके कब से कब तक की ज़रूरत है, आपको कुछ आधार कार्ड, फ़ोटो ये सब देने होंगे, और आपके वहाँ पे कुछ फ़ीस भी लगेगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देनी पड़ेगी आपको। और सेम चीज़ अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, पेमेंट करना होगा, और वहाँ भी एडवोकेट ही इशू करेगा, वो भी एडवोकेट का ही साइट वगैरह होता है, वो बना कर रखते हैं। तो सेम प्रोसीजर वहाँ भी है, तो आपको सारी चीज़ें सबमिट करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा, और आपका जो गैप ईयर एफिडेविट है वो मिल करके मिल जाता है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो डेफिनेटली आपको एडवोकेट से ही बनवाना होगा। आप सोचोगे कि घर बैठे कहीं फर्जी बनवा लो, तो ऐसा नहीं होता, आपको वो एडवोकेट से ही बनवाना होता है। ठीक है, उसमें आपको कोई फ़ीस भी लगता है, आपको फ़ीस भी देना होता है, 200-300 भी लग सकता है इसमें। बट ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, उसका क्या क्या अहमियत होता है, कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, 12 के बाद कितने साल का गैप ले सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद कितने साल का गैप ले सकते हैं। ओके, तो आप अपने सिटी में भी बनवा सकते हैं ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन बनवा चाहते हैं तो वहाँ भी आप लोग ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। आपको इस चीज़ का ख्याल ध्यान रखना है कि अगर आपने गैप ले रखा है, आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए या फिर जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, खासकर प्राइवेट वगैरह में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा करके रख लेना है। भले ही वो मेंशन ना करे डॉक्यूमेंट लिस्ट में, बट आपको ये बनवा करके रख लेना है, क्योंकि अगर आपको जस्टिफाई करने वाली बात आएगी तो आप तो ओरली जस्टिफाई कर दोगे, बट आपको लीगल डॉक्यूमेंट भी दिखाना होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर क्वेरी है तो मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ।